एक बार की बात है, एक बहादुर सैनिक युद्ध से लौट रहा था। उसके पास केवल एक तलवार और पुरानी वर्दी थी, लेकिन दिल में हिम्मत और जोश भरा हुआ था। रास्ते में उसे एक अजीब सी बूढ़ी जादूगरनी मिली, जो अंधेरे जंगल में रहती थी। जादूगरनी ने सैनिक से कहा, अगर तुम मेरी एक मदद करोगे तो मैं तुम्हें जितना चाहो उतना सोना दूंगी। सैनिक को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? जादूगरनी उसे एक पुराने सूखे पेड़ के पास ले गई और बोली, इस पेड़ के तने में एक गुप्त दरवाजा है। जब तुम इसके अंदर जाओगे तो तुम्हें 3 बड़े कक्ष मिलेंगे, जहां विशालकाय कुत्ते खजाने की रखवाली करते हैं। पहले कमरे में तांबे के सिक्के, दूसरे में चांदी के सिक्के और तीसरे में सोने के सिक्के भरे हैं। इन कुत्तों से डरना मत। बस मेरे दिए हुए इस नीले रंग के एप्रन को पहनकर उन्हें चुपचाप उठाकर एक कोने में रख देना, फिर तुम खजाने से जितना चाहो ले सकते हो। सैनिक ने जादूगरनी की बात मानी और पेड़ के अंदर चला गया। सैनिक ने बड़े कुत्तों को जादूगरनी के दिए एप्रन पहनकर एक किनारे रख दिया और जितना सोना था वह अपनी जेब में भर लिया। वह वहां पड़ा एक चकमक डिबिया भी साथ ले आया। जब वह बाहर निकला तो जादूगरनी ने कहा, अब मुझे सिर्फ वहां रखा चकमक डिबिया, टिंडर बॉक्स दे दो। सैनिक को संदेह हुआ और उसने पूछा, इस चकमक डिबिया में क्या खास बात है? जादूगरनी गुस्से में बोली, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, बस मुझे दे दो। लेकिन सैनिक चालाक था। उसने सोचा कि इस चकमक डिबिया में जरूर कोई जादू छिपा है। उसने अपनी तलवार निकाली और जादूगरनी को डराकर भगा दिया। फिर उसने चकमक डिबिया अपने पास रख लिया और गांव की ओर चल पड़ा। सैनिक अब बहुत अमीर हो गया था। उसने सोने के सिक्कों से महल जैसा घर बनवा लिया और शानदार कपड़े पहने। वह पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन उसने सुना कि राजा की एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी है, लेकिन उसे एक ऊंचे महल में कैद रखा गया है ताकि कोई आम आदमी उसे देख न सके। सैनिक को यह अजीब लगा और उसने उसे देखने की ठानी। रात को जब सैनिक अपने कमरे में अकेला था, उसने सोचा कि आखिर इस चकमक डिबिया में क्या जादू है। जिज्ञासावश उसने चकमक डिबिया को 3 बार घिसा। अचानक पहले कमरे का कुत्ता उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, आपका क्या आदेश है मालिक? सैनिक को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसे समझ आया कि यह चकमक डिबिया से भी कुत्ते को बुला सकता है। उसने तुरंत आदेश दिया, मुझे राजकुमारी के पास ले चलो। कुत्ता झटपट गायब हो गया और कुछ ही पलों में राजकुमारी को सैनिक के पास ले आया। सैनिक ने देखा कि वह सचमुच अपूर्व सुंदर थी। दोनों ने बात की और राजकुमारी भी सैनिक को पसंद करने लगी। लेकिन अगली सुबह जब राजा और रानी को इस बारे में पता चला तो वे बहुत नाराज हुए। राजा ने सैनिक को पकड़ने का आदेश दिया और उसे कारागार में डाल दिया। अब सैनिक के पास न तो उसकी दौलत थी और न ही उसका चकमक डिबिया। राजा ने फैसला किया कि अगली सुबह सैनिक को फांसी दे दी जाएगी। लेकिन सैनिक भाग्यशाली था। जब उसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, उसने एक छोटे लड़के से कहा, मेरे घर जाओ और मेरा चकमक डिबिया ले आओ। लड़के ने सैनिक की बात मानी और सैनिक को चकमक डिबिया लाकर दे दी। जैसे ही सैनिक को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा, उसने चकमक डिबिया को 3 बार घिसा। इस बार तीनों कुत्ते प्रकट हुए और उन्होंने पूरे महल को तहस नहस कर दिया। राजा और रानी डरकर भाग गए और सैनिक को मुक्त कर दिया गया। राजकुमारी भी सैनिक से प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने विवाह कर लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सैनिक अब न केवल अमीर था, बल्कि उसने अपनी चतुराई और बहादुरी से अपना भाग्य भी बदल लिया। सीख: चालाकी और बुद्धिमानी से हर कठिनाई का समाधान किया जा सकता है। हमेशा जिज्ञासु बनो, क्योंकि कुछ चीजें जितनी सरल दिखती हैं, वे उतनी ही शक्तिशाली हो सकती हैं। सही समय पर सही फैसले लेना सफलता की कुंजी है। सच्चा प्रेम और ईमानदारी किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि असली ताकत दौलत में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और साहस में होती है। घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर और समझदार भालू रहते थे। शेर अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था और अपनी मर्जी से जंगल के छोटे जानवरों को परेशान करता था। भालू शांत स्वभाव का था, लेकिन उसे शेर की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन शेर ने एक छोटे हिरण के बच्चे को पकड़ लिया और उसे डराने लगा। हिरण का बच्चा बहुत डरा हुआ था।
और मदद के लिए चिल्ला रहा था। तभी भालू वहां आ पहुंचा और शेर से कहा, हे शेर महाराज, क्या आपको एक छोटे बच्चे को डराना शोभा देता है? क्या यही आपकी ताकत का इस्तेमाल है? शेर ने हंसते हुए कहा, मैं जंगल का राजा हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। भालू ने गंभीरता से कहा, ताकत का सही उपयोग होना चाहिए। आप राजा हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करें, न कि उन्हें डराएं। शेर ने भालू की बात को अनसुना कर दिया और हिरण के बच्चे को और ज्यादा डराने लगा। भालू ने शेर को सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन भालू ने एक योजना बनाई। उसने जंगल के कुछ जानवरों के साथ मिलकर एक जाल तैयार किया और उसमें थोड़ा सा मांस रख दिया। शेर को मांस की गंध मिली और वह जाल की ओर आकर्षित हो गया। जैसे ही शेर ने मांस उठाने की कोशिश की, वह जाल में फंस गया। शेर ने जोर जोर से दहाड़ना शुरू किया और मदद के लिए पुकारने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर भालू वहां पहुंचा और शेर से कहा, क्या हुआ शेर महाराज, आज आप खुद एक जाल में फंस गए हैं। शेर ने क्रोध से कहा, मुझे इस जाल से बाहर निकालो भालू। भालू ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन पहले आपको यह वादा करना होगा कि आप अपनी ताकत का सही उपयोग करेंगे और जंगल के छोटे जानवरों को परेशान नहीं करेंगे। शेर ने अपनी गलती का एहसास किया और भालू से वादा किया कि वह अब कभी छोटे जानवरों को परेशान नहीं करेगा और अपनी ताकत का सही उपयोग करेगा। भालू ने शेर को जाल से बाहर निकाला। शेर ने भालू का धन्यवाद किया और कहा, तुम सही थे भालू, असली ताकत का मतलब दूसरों को डराना नहीं बल्कि उनकी रक्षा करना होता है। मैं अब अपनी जिम्मेदारी समझ चुका हूं। उस दिन के बाद से शेर ने जंगल के सभी जानवरों का सम्मान किया और उनकी रक्षा की। जंगल में शांति और सामंजस्य स्थापित हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली ताकत का सही उपयोग दूसरों की रक्षा करने में है, न कि उन्हें डराने में। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। एक समय की बात है, एक सुंदर और हरा भरा राज्य था जिसका नाम था परीलोक। परीलोक में रंग बिरंगी परियां रहती थीं, जिनकी सुंदरता और ताकत के चर्चे चारों ओर फैले हुए थे। परीलोक की राजधानी का नाम इंद्रधनुषी नगर था, जहां परियों का महल स्थित था। इस महल में परियों की रानी सुरभि अपने 3 बेटियों के साथ रहती थीं। तीनों बेटियों के नाम थे पंखुरी, चमकी और रागिनी। पंखुरी की विशेषता उसकी सुंदर नीले रंग की पंखों में थी, जो आकाश के नीले रंग की तरह चमकते थे। चमकी के पंख सुनहरे थे, जो सूरज की रोशनी में जगमगाते थे। रागिनी के पंख इंद्रधनुषी रंगों से भरपूर थे, जो देखने में अद्भुत लगते थे। तीनों बहनों में गहरी दोस्ती थी और वे अपने राज्य की रक्षा और लोगों की खुशी के लिए हमेशा तत्पर रहती थीं। एक दिन परीलोक में एक अजीब घटना घटी। राज्य के दक्षिणी किनारे पर स्थित वन में अंधेरा छा गया। उस अंधेरे से एक भयावह और शक्तिशाली जादूगर कालोमंत्र ने प्रवेश किया। कालोमंत्र ने परीलोक को तबाह करने और उसकी सुंदरता को नष्ट करने की योजना बनाई। उसका मुख्य उद्देश्य रानी सुरभि की शक्ति और परीलोक की जादुई ऊर्जा को अपने कब्जे में लेना था। रानी सुरभि ने तुरंत अपनी बेटियों को बुलाया और उन्हें इस खतरे के बारे में बताया। पंखुरी, चमकी और रागिनी ने मिलकर कालोमंत्र का सामना करने का निर्णय लिया। रानी सुरभि ने उन्हें अपनी शक्ति और हिम्मत के साथ जाने का आशीर्वाद दिया। तीनों बहनों ने अपनी यात्रा शुरू की और दक्षिणी किनारे की ओर बढ़ी। रास्ते में उन्होंने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनकी एकता और साहस ने उन्हें हर बाधा पार करने में मदद की। उन्होंने एक जादुई किताब के बारे में सुना, जो उन्हें कालोमंत्र को हराने का तरीका बता सकती थी। यह किताब एक पुराने और गहरे जंगल में स्थित एक प्राचीन मंदिर में छिपी हुई थी। जंगल में प्रवेश करने पर उन्हें अजीब और खतरनाक जीवों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी समझदारी और जादुई शक्तियों ने उन्हें सुरक्षित रखा। अंततः वे प्राचीन मंदिर तक पहुंच गईं और वहां उन्होंने किताब को पाया। प्राचीन मंदिर में किताब ने तीनों बहनों को एक रहस्य बताया। किताब ने कहा कि कालो मंत्र को हराने के लिए उन्हें अपने व्यक्तिगत गुणों और शक्तियों को मिलाना होगा। उन्हें एक ऐसा मंत्र पढ़ना होगा जिसमें उनकी एकता और साहस की शक्ति निहित हो। पंखुरी, चमकी और रागिनी ने किताब से मंत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ा और उसे याद कर लिया।
इसके बाद वे वापस परिलोक की ओर चल पड़ी, लेकिन अब उनकी यात्रा में और भी अधिक चुनौतियां और खतरे थे। परिलोक पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कालोमंत्र ने राज्य के अधिकांश हिस्सों को अपने अंधेरे जादू से ढक लिया है। रानी सुरभि और अन्य परियां उसकी गिरफ्त में थीं। तीनों बहनों ने बिना समय गंवाए कालोमंत्र का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके कालोमंत्र के जादू का मुकाबला किया। पंखुरी ने अपनी नीली पंखों की चमक से अंधेरे को काटा, चमकी ने अपने सुनहरे पंखों की रोशनी से दुश्मनों को अंधा किया और रागिनी ने अपने इंद्रधनुषी पंखों से सुंदरता और शांति का संदेश फैलाया। जैसे ही वे कालोमंत्र को हराने के करीब पहुंचे, उन्हें एक चौंकाने वाला सत्य पता चला। कालोमंत्र वास्तव में एक पराजित परी था, जिसका असली नाम कालनाथ था। कालनाथ कभी रानी सुरभि का सबसे करीबी दोस्त और सहयोगी था, लेकिन कुछ गलतफहमियों और अहंकार के कारण उसने अंधकार का रास्ता चुना था। कालनाथ की कहानी सुनकर तीनों बहनों ने महसूस किया कि उनके सामने केवल एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक दुखी आत्मा थी, जिसे माफी और प्यार की जरूरत थी। तीनों बहनों ने मिलकर कालनाथ के दिल को बदलने की कोशिश की। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वह भी एक समय परिलोक का हिस्सा था और उसमें भी अच्छाई थी। रागिनी ने अपने इंद्रधनुषी पंखों से एक ऐसा जादुई घेरा बनाया जिसमें कालनाथ को अपनी पुरानी यादें और परिलोक के सुखद पल देखने को मिले। यह दृश्य देखकर कालनाथ का दिल पिघल गया और उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने अपनी जादुई शक्ति को परिलोक के भले के लिए वापस कर दिया और अंधकार के जादू को समाप्त कर दिया। अंधकार के समाप्त होते ही परिलोक फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। रानी सुरभि और अन्य परियां आजाद हो गईं और उन्होंने तीनों बहनों को धन्यवाद दिया। पंखुरी, चमकी और रागिनी ने दिखाया कि एकता, साहस और प्यार से हर समस्या का समाधान हो सकता है। कालनाथ ने भी अपनी नई यात्रा शुरू की और परिलोक की भलाई के लिए काम करने का वचन दिया। रानी सुरभि ने उसे माफ कर दिया और उसे परिलोक में वापस स्वागत किया। पंखुरी, चमकी और रागिनी की इस अद्भुत यात्रा ने परिलोक के सभी निवासियों को सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में एकता, साहस और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने यह भी सीखा कि माफी और सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। परिलोक में एक बार फिर खुशियां और शांति लौट आईं। तीनों बहनों ने अपनी मां रानी सुरभि के साथ मिलकर परिलोक को और भी सुंदर और समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। वे हमेशा याद रखेंगी कि उनके साहस और एकता ने उनके राज्य को बचाया और सच्चे अर्थों में एक जादुई परिलोक बनाया। इस प्रकार रंग बिरंगी परियों की कहानी एक खुशहाल अंत के साथ समाप्त होती है, जिसमें प्यार, साहस और एकता की जीत होती है। बहुत समय पहले एक जादुई देश था जिसे स्वीट लैंड कहा जाता था। यह जगह चॉकलेट, टॉफी, गमी बियर और तरह तरह की मिठाइयों से बनी थी। यहाँ के पेड़ कपकेक के थे, नदियां तरल चॉकलेट की थीं और आसमान से कभी कभी रेनबो कैंडीज गिरती थीं। इस मीठे देश की रानी थी कैंडी फेरी, जिसे सभी प्यार से स्वीटी कहते थे। स्वीटी बहुत ही दयालु, खुशमिजाज और जादुई शक्तियों से भरपूर थी। उसकी एक छड़ी थी जिससे वह किसी भी चीज को मिठाइयों में बदल सकती थी। स्वीटी रोज सुबह अपने महल से बाहर निकलती और पूरे स्वीट लैंड का दौरा करती। वह हर बच्चे को उसकी पसंदीदा कैंडी देती और हर दुखी चेहरे को खुशी से भर देती। अगर कोई बच्चा उदास होता तो स्वीटी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उसकी आंखों के सामने एक कैंडी ट्री उगा देती। अगर कोई भूखा होता तो वह हवा में छड़ी घुमाकर स्वादिष्ट कुकीज और चॉकलेट बना देती। हर कोई स्वीटी से बहुत प्यार करता था। बच्चे उसे देखकर दौड़ते हुए आते और हंसते गाते खुशी से उछलने लगते। एक दिन स्वीट लैंड में एक बूढ़ी औरत आई। वह बहुत कमजोर और थकी हुई लग रही थी। उसके कपड़े पुराने और फटे थे। वह सीधे स्वीटी के पास आई और कहा, प्यारी परी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं बहुत भूखी हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। स्वीटी मुस्कुराई और अपनी जादुई छड़ी घुमाई। अचानक बूढ़ी औरत के हाथ में एक स्वादिष्ट केक आ गया। बूढ़ी औरत ने केक खाया और बहुत खुश हुई। लेकिन वह औरत सिर्फ खाने से खुश नहीं हुई। उसने स्वीटी से कहा, मेरे पास घर नहीं है, क्या तुम मुझे एक घर दे सकती हो?
स्वीटी ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और उसके सामने एक मीठे चॉकलेट से बना सुंदर घर खड़ा कर दिया। बूढ़ी औरत खुशी खुशी उसमें रहने लगी। अगले दिन जब स्वीटी उठी तो उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही थी। पूरा स्वीटलैंड अचानक उदास और सुस्त लग रहा था। पेड़ मुरझा गए थे, चॉकलेट की नदियां सूख रही थीं और बच्चे उदास दिख रहे थे। स्वीटी ने सभी से पूछा, क्या हुआ? तुम सब इतने दुखी क्यों लग रहे हो? एक छोटे बच्चे ने कहा, स्वीटी, जब तुमने उस बूढ़ी औरत को जादू से घर दिया तो कुछ बुरा हो गया। अब हमारी सारी मिठाइयां गायब हो रही हैं और हमारा प्यारा स्वीटलैंड धीरे धीरे खत्म हो रहा है। स्वीटी परेशान हो गई। उसने सोचा, क्या मैंने कोई गलती की? वह तुरंत बूढ़ी औरत के पास गई और देखा कि वह औरत अब एक डार्क विचर बन चुकी थी। वह जोर जोर से हंस रही थी और कह रही थी, स्वीटी, तुम्हारा जादू सिर्फ मिठाइयां बना सकता है, लेकिन असली खुशी लोगों के दिलों में होती है। तुमने जादू से जो दिया वह टिक नहीं पाया। स्वीटी को समझ आ गया कि उसने जादू का गलत इस्तेमाल किया। वह लोगों की असली मदद नहीं कर रही थी, बल्कि बस उन्हें मिठाइयों से खुश करने की कोशिश कर रही थी। स्वीटी ने अपनी छड़ी फेंक दी और लोगों से कहा, अब से मैं तुम्हारी मदद अपने हाथों से करूंगी, न कि सिर्फ जादू से। उसने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया, गरीबों की मदद की और मेहनत करके खाने का महत्व बताया। धीरे धीरे स्वीटलैंड फिर से खुशहाल हो गया, लेकिन इस बार सिर्फ मिठाइयों की वजह से नहीं, बल्कि लोगों की मेहनत और आपसी प्यार की वजह से। अब स्वीटी को समझ आ गया था कि असली खुशी सिर्फ मिठाइयों में नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने और अपने प्रयासों से जीवन बेहतर बनाने में है। सीख: इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। असली खुशी सिर्फ चीज़ों में नहीं होती। कैंडी और चॉकलेट से हम कुछ देर के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम मेहनत से कुछ हासिल करते हैं या किसी की मदद करते हैं। जादू या शॉर्टकट हमेशा समाधान नहीं होते। स्वीटी ने शुरुआत में सोचा कि वह जादू से सबको खुश कर सकती है, लेकिन उसे बाद में एहसास हुआ कि असली मदद मेहनत और प्रयास से होती है। दूसरों की सच्ची मदद करना जरूरी है। बूढ़ी औरत ने स्वीटी को सिखाया कि सिर्फ खाना और घर देना ही काफी नहीं, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। हर संकट हमें एक सीख देता है। स्वीटी ने अपनी गलती से सीखा और अपने लोगों की असली मदद करने का तरीका अपनाया। कैंडी फेरी की यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और मदद में है। यदि हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल अस्थायी राहत देने पर। अगली बार जब आप सोचें कि खुशी सिर्फ चीजों से मिलती है, तो इस कहानी को याद करें। असली जादू वह नहीं जो हाथ की छड़ी से निकले, बल्कि वह है जो दिल से निकले। समुद्र की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती, एक रहस्यमयी दुनिया बसी हुई थी। यह दुनिया इंसानों की पहुंच से दूर थी, लेकिन यहां जल परियों का राज्य फल फूल रहा था। इन जल परियों में से एक थी मीरा। मीरा सिर्फ एक साधारण जल परी नहीं थी, उसके पास जादुई शक्तियां थीं। वह समुद्र की लहरों से बात कर सकती थी, समुद्री जीवों को आदेश दे सकती थी और अपने गीतों से तूफानों को शांत कर सकती थी। मीरा का जन्म एक रहस्यमयी घटना के साथ हुआ था। कहा जाता था कि उसके जन्म के दिन समुद्र में एक चमकदार प्रकाश फैल गया था और उसके बाद ही उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। मीरा के पास एक विशेष मोती था जो उसकी जादुई शक्तियों का स्रोत था। यह मोती उसके गले में एक हार के रूप में हमेशा टंगा रहता था। एक दिन जब मीरा अपने दोस्तों के साथ समुद्र की लहरों पर नाच रही थी, उसने एक दुखद आवाज सुनी। यह आवाज एक छोटे से डॉल्फिन की थी जो एक जाल में फंस गया था। मीरा ने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। वह तेजी से डॉल्फिन के पास पहुंची और अपने जादुई मोती की शक्ति से जाल को तोड़ दिया। डॉल्फिन ने आभार व्यक्त किया और मीरा से कहा, तुम सच में एक जादुई जलपरी हो। तुम्हारे जैसी दयालु और बहादुर जलपरी मैंने पहले कभी नहीं देखी। कुछ दिनों बाद समुद्र के राजा ने सभी जलपरियों को एक महत्वपूर्ण सभा के लिए बुलाया। राजा ने बताया कि समुद्र की गहराइयों में एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। एक विशालकाय समुद्री राक्षस, जिसे क्राकेन कहा जाता था,
ने समुद्र के शांतिपूर्ण जीवन को खतरे में डाल दिया था। क्राकेन ने समुद्र के कई हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया था और वहां रहने वाले जीवों को डरा रहा था। राजा ने कहा कि जो भी जलपरी क्राकेन को हराने में सफल होगी, उसे समुद्र की रानी बनाया जाएगा। मीरा ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह समुद्र की रक्षा करेगी। मीरा ने अपनी यात्रा शुरू की और रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे गहरे अंधेरे गुफाओं से गुजरना पड़ा, जहां खतरनाक जीव रहते थे। उसे तूफानों का सामना करना पड़ा, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। वह अपने जादुई मोती की शक्ति और अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती रही। अंत में मीरा क्राकेन के महल के पास पहुंची। महल एक विशालकाय काले पत्थर से बना हुआ था और उसके चारों ओर घने अंधेरे का साम्राज्य था। मीरा ने महल के अंदर प्रवेश किया और क्राकेन का सामना किया। क्राकेन एक विशालकाय राक्षस था, जिसके 8 लंबे लंबे हाथ थे और उसकी आंखें लाल रंग की थीं। क्राकेन ने मीरा को देखते ही उस पर हमला कर दिया। मीरा ने अपने जादुई मोती की शक्ति का उपयोग करते हुए क्राकेन के हमलों को बचाया। उसने अपने गीतों से क्राकेन को भ्रमित कर दिया और फिर अपने जादुई मोती की चमक से उसकी आंखों को अंधा कर दिया। क्राकेन ने दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसे रोक दिया। उसने अपने जादुई मोती की शक्ति से क्राकेन को एक छोटे से मोती में बदल दिया और उसे समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया। मीरा की जीत की खबर पूरे समुद्र में फैल गई। समुद्र के राजा ने मीरा को समुद्र की रानी घोषित किया। सभी जलपरियों और समुद्री जीवों ने मीरा का जश्न मनाया। मीरा ने अपने नए पद का उपयोग समुद्र की शांति और समृद्धि के लिए किया। उसने सभी जीवों को एक साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। सीख मीरा की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दूसरा, दूसरों की मदद करना और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तीसरा, जादुई शक्तियां या बाहरी साधन ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शक्ति और विश्वास ही हमें सफलता दिलाते हैं। मीरा की तरह हमें भी अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी सीख मिलती है कि अंधेरे और डर के बावजूद अगर हम अपने अंदर की रोशनी को जगाए रखें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मीरा की जीत न केवल उसकी जीत थी, बल्कि पूरे समुद्र की जीत थी। यह हमें याद दिलाती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में भी मीरा की तरह साहसी और दयालु बने और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। एक बार की बात है, गोलू अपने घर में आराम कर रहा था। अचानक उसके कमरे की खिड़की पर बिजली चमकी। गोलू घबराकर उठ गया। उसने देखा कि खिड़की के पास एक बुढ़िया हवा में उड़ रही थी। बुढ़िया खिड़की के पास आई और बोली, गोलू, तुम अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं। गोलू यह सुनकर बहुत खुश हुआ। बुढ़िया ने गोलू को एक छड़ी देते हुए कहा, गोलू, ये जादू की छड़ी है। तुम इसे जिस भी चीज की तरफ मोड़कर 2 बार घुमाओगे, वह चीज गायब हो जाएगी। अगले ही दिन गोलू वह छड़ी अपने स्कूल ले गया। वहां उसने मस्ती करना शुरू किया। गोलू ने स्कूल में भी टीचर की किताब गायब कर दी, फिर कई बच्चों की रबर और पेंसिलें भी गायब कर दी। किसी को भी पता न चला कि यह गोलू की छड़ी की करामात है। जब वह घर पहुंचा, तब भी उसकी शरारतें बंद नहीं हुई। गोलू को इस खेल में बड़ा मजा आ रहा था। किचन के दरवाजे के सामने एक कुर्सी रखी थी। गोलू ने सोचा, क्यों न मैं इस कुर्सी को गायब कर दूं। जैसे ही उसने छड़ी घुमाई, वैसे ही गोलू की मां किचन से बाहर निकलकर कुर्सी के सामने से गुजरी और कुर्सी की जगह गोलू की मां गायब हो गई। गोलू घबरा गया और रोने लगा। इतने में उसके सामने वह बुढ़िया आ गई। गोलू ने बुढ़िया को सारी बात बताई। बुढ़िया ने गोलू से कहा, मैं तुम्हारी मां को वापस ला सकती हूं, लेकिन उसके बाद मैं तुमसे ये जादू की छड़ी की वापस ले लूंगी। गोलू रोते हुए बोला, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, लेकिन मुझे मेरी मां वापस ला दो। तब बुढ़िया ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते गोलू की मां वापस आ गई। गोलू ने मुड़कर बुढ़िया का शुक्रिया कहना चाहा, लेकिन तब तक बुढ़िया बहुत दूर बादलों में जा चुकी थी।
गोलू अपनी मां को वापस पाकर बहुत खुश हुआ और दौड़कर गले से लग गया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और रहस्यमयी गुफा थी, जिसे लोग जादुई गुफा के नाम से जानते थे। गांव के लोग इस गुफा के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि इस गुफा में अपार दौलत और रहस्यमयी शक्तियां छिपी हैं, लेकिन गुफा के अंदर जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटा। इसलिए गांव के लोग इस गुफा के पास जाने से डरते थे। गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही उत्सुक और साहसी था। उसकी मां ने उसे हमेशा समझाया था कि जीवन में असली धन दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव है। लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा यह जिज्ञासा रहती थी कि उस गुफा के अंदर क्या है। वह गुफा के रहस्यों को जानने के लिए बेचैन रहता था। एक दिन अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इस गुफा में जाकर देखेगा कि आखिर यह गुफा इतनी खास क्यों है। अर्जुन ने अपनी यात्रा के लिए तैयारी की। उसने अपने साथ कुछ जरूरी सामान जैसे पानी, खाना और एक मशाल ले ली। सूरज ढलने से पहले ही वह गुफा की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, पेड़ पौधे घने और डरावने लगने लगे। हवा में अजीब सी खामोशी और रहस्यमयी एहसास था, मानो जंगल उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। कुछ समय बाद अर्जुन उस जादुई गुफा के मुहाने पर पहुंच गया। गुफा का द्वार बहुत बड़ा और काला था, मानो वह उसे अपने भीतर निगलने के लिए तैयार हो। लेकिन अर्जुन ने डर को पीछे छोड़ दिया और मशाल जलाकर गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर का वातावरण ठंडा और सन्नाटे से भरा हुआ था। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, गुफा में चमकती हुई रोशनी दिखाई देने लगी। अर्जुन ने देखा कि गुफा की दीवारें न जाने किस रहस्यमयी पत्थर से बनी थीं, जो हल्की हल्की चमक रही थीं। अचानक अर्जुन के सामने 3 रास्ते आ गए। अब उसके सामने चुनौती थी कि वह कौन सा रास्ता चुने। पहले रास्ते के ऊपर एक तख्ती पर लिखा था, यहां दौलत है। दूसरे रास्ते पर लिखा था, यहां शक्ति है। और तीसरे पर लिखा था, यहां सच्चाई है। अर्जुन थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर वह दौलत वाले रास्ते पर जाएगा तो उसे अपार संपत्ति मिल सकती है। लेकिन फिर उसे मां की बात याद आई कि असली दौलत ज्ञान और सच्चाई में होती है। उसने सच्चाई वाले रास्ते पर जाने का फैसला किया। सच्चाई वाले रास्ते पर चलते हुए अर्जुन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह रास्ता बहुत ही संकरा और डरावना था। जगह जगह खाई और कांटेदार झाड़ियां थीं। अर्जुन को कई बार लगा कि उसने गलत रास्ता चुना है, लेकिन फिर उसे याद आया कि कठिनाइयां ही जीवन में सच्चाई और ज्ञान तक पहुंचने का मार्ग बनती है। उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद अर्जुन एक बड़े हॉल में पहुंच गया। हॉल के बीचों बीच एक पुराना चमचमाता दर्पण रखा हुआ था। दर्पण के ऊपर लिखा था, सच्चाई इस दर्पण में है। अर्जुन ने दर्पण में देखा, लेकिन उसे अपनी ही परछाई नजर आई। पहले तो वह निराश हुआ, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा तो दर्पण में उसकी परछाई बदलने लगी। अब उसमें एक वृद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति दिखाई देने लगा, जिसने अर्जुन से कहा, सच्चाई तुम्हारे भीतर है। यह गुफा तुम्हें सिर्फ वही दिखाती है जो तुम्हारे मन में है। दौलत और शक्ति का लालच छोड़कर तुमने सच्चाई का मार्ग चुना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अर्जुन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि असली शक्ति और दौलत बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर होती है। सच्चाई का मार्ग कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन वही जीवन की असली मंजिल तक पहुंचाता है। जैसे ही अर्जुन यह सब समझा, गुफा के अंदर एक तेज रोशनी फैली और सारी दीवारें चमक उठीं। वह महसूस कर सकता था कि अब वह किसी बड़े रहस्य का हिस्सा बन चुका है। उसे एहसास हुआ कि यह गुफा वास्तव में एक परीक्षा थी, जो उसके धैर्य, साहस और सच्चाई की खोज की परीक्षा ले रही थी। अर्जुन ने गुफा से बाहर निकलने का निर्णय लिया। बाहर आते ही उसे ऐसा लगा जैसे गुफा ने उसे नई आंखें दे दी हों। उसे अब हर चीज का मतलब समझ में आने लगा था। गांव, लोग, जीवन की समस्याएं, सब कुछ अब उसे साफ और सुलझा हुआ लग रहा था। उसने अब यह समझ लिया था कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत ज्ञान और सच्चाई है, और शक्ति किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि खुद के भीतर होती है। जब वह गांव वापस लौटा तो लोग हैरान थे कि अर्जुन जादुई गुफा से वापस कैसे आ गया।
अर्जुन ने सबको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, वह गुफा कोई दौलत या शक्ति का खजाना नहीं, बल्कि खुद की सच्चाई और आत्मबोध को समझने का स्थान है। जो भी उसे खोजने जाएगा, उसे असली दौलत यहीं मिलेगी, ज्ञान और आत्मविश्वास। अर्जुन की इस यात्रा ने गांव वालों को भी प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में सच्चाई और ज्ञान की खोज करें, बजाय बाहरी दौलत और शक्ति के पीछे भागने के। अर्जुन ने अपनी मां की सीख को पूरी तरह आत्मसात किया और जीवन में सही मायनों में अमीर बन गया, ज्ञान और सच्चाई से। कहानी की सीख: सच्ची दौलत बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हमें हमारी असली शक्ति और सच्चाई तक पहुंचने में मदद करती हैं। लालच, दौलत और शक्ति की चाहत हमें भ्रमित कर सकती है, लेकिन जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वही वास्तविक संतुष्टि और ज्ञान को प्राप्त करता है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। खेत में होने वाली पैदावार से उसके परिवार की गुजार बसर होती थी। इसलिए वह दिन भर कड़ी डीढ़ी मेहनत करता ताकि उसके खेत में अच्छी पैदावार हो सके। बुआई का समय आ चुका था। किसान अपने खेत में बुआई के काम में लगा हुआ था। एक दिन खेत में गड्ढा खोदते समय उसे जमीन में गड्ढा हुआ एक मटका मिला। वह मटका आकार में बहुत बद्धा था, इतना बद्धा कि उसमें पूरा का पूरा इंसान ही समा जाए। किसान मटके को देखकर सोचने लगा, अरे इतना बद्धा मटका, इसमें तो एक साथ कई 100 लोगों का खाना बन जाएगा। इसे घर ले चलता हूं। जब किसी अवसर पर घर में मेहमान आएंगे तो यह मटका काम आएगा। उसने मटके को जमीन से निकाला और खेत के किनारे लगे एक पेड़ डीएच के नीचे रख दिया। उसके बाद वह फिर से काम में जुट गया। दोपहर में जब खाने का समय हुआ तो अपनी कुदाली जमीन से निकले मटके में डालकर वह पेड्डच के नीचे खाना खाने बैठ गया। खाना खाकर जैसे ही वह उठा, उसकी नजर मटके में रखी अपनी कुदाली पर पड़ दी। वह यह देखकर चकित रह गया कि मटके में एक नहीं बल्कि 100 कुदालियां रखी हुई थी। किसान ने सारी कुदालियां मटके से बाहर निकाल ली, फिर उसमें एक छोटा पत्थर डाल दिया। देखते ही देखते उस एक पत्थर के 100 पत्थर हो गए। किसान को समझते देर नहीं लगी कि वह कोई साधारण मटका नहीं, बल्कि जादुई मटका है जो किसी भी वस्तु को 100 गुना कर देता है। किसान जादुई मटका अपने घर ले आया। अब जब भी उसे किसी चीज की आवश्यकता होती तो वह उसे जादुई मटके में डाल देता। मटके से एक के बदले उसे 100 चीजें मिलती। जादुई मटका हर चीज को 100 गुना कर देता था। फिर चाहे वो खाने की चीज हो, कपद्दा हो, सोने के सिक्के हो, किसान को अब किसी चीज की कमी न रही। वह दिन पर दिन धनवान होता गया। किसान की समृद्धि की बात उस राज्य के राजा के पास पहुंची तो उसने इसका भेद जानने के लिए अपने गुप्तचरों को उसके घर भेजा। कई दिन किसान के घर का चक्कर लगाने के बाद एक दिन गुप्तचरों को किसान के जादुई मटके का भेद पता चल गया। उन्होंने यह भेद राजा को जाकर बताया। राजा लालची था। जादुई मटके के बारे में जानकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वह मटका किसान के पास नहीं बल्कि मेरे पास होना चाहिए। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश देकर जादुई मटका अपने पास मंगवा लिया। जब सैनिक जादुई मटका लेकर राजा के पास पहुंचे तो किसान भी पीछे पीछे वहां आ गया। राजा के पूछने पर किसान ने उसे बता दिया कि वह मटका जादुई है और उसे वह मटका अपने खेत में मिला है। राजा बोला, राज्य की भूमि से मिली किसी भी वस्तु पर सर्वप्रथम राजा का अधिकार होता है, इसलिए इस जादुई मटके पर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अधिकार है। किसान क्या कहता, वह चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहा। राजा जादुई मटके को पास से देखने के लिए अपने सिंहासन से उठा और मटके के पास जाकर उसे देखने लगा। मटके को बाहर से देखने के बाद राजा ने सोचा कि जरा इस मटके के भीतर झांक कर तो देखूं कि आखिर इसमें जादू कैसे होता है। राजा जादुई मटके में झांकने लगा। इसी बीच उसका पैर लड़खड़ाया और वह मटके के अंदर जा गिरा। फिर क्या था, जादुई मटके ने अपना काम कर दिया। एक के बदले अब 100 राजा मटके से बाहर निकले। सभी राजा सिंहासन पर बैठने के लिए आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे यह झगड़ा बढ़ता गया। सबने अपनी अपनी तलवारें निकाल लीं और एक दूसरे पर टूट पड़े। फिर ऐसी मार काट मची कि कोई राजा जीवित न बचा। सब मारे गए। जादुई मटका अभी भी वहीं पड़ा था।
किसान ने सोचा कि इस मटके के कारण वह फिर कहीं किसी समस्या में न पड़ जाए, इसलिए उसने उस जादुई मटके को उठाया और जमीन पर पटक दिया। जादुई मटका टुकड़े टुकड़े हो गया। किसान अपने घर आ गया और उसके बाद से पहले जैसा जीवन जीने लगा, लेकिन उसे कभी किसी चीज का लालच नहीं था, इसलिए वह अपने जीवन में हमेशा संतुष्ट रहा। सीख: लालच का फल बुरा होता है, इसलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए। दुष्ट आचरण की सजा किसी न किसी रूप में इसी जीवन में भोगनी पड़ती है, इसलिए सदाचरण करें। राहुल और सोनू एक जगह घूमने जाते हैं। वो जगह खंडहर जैसी लगती है। दोनों को वहां बहुत मजा आता है। सोनू और राहुल हर चीज को देखते हैं। उन्हें वहां अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे तरह तरह के पत्थर और भी कई सारी चीजें। सोनू: राहुल, यहां कितनी अजीब सी चीजें हैं और सभी चीजें बहुत सुंदर हैं। राहुल: हाँ यार। सोनू: मैं थोड़ा थक गया हूं, हम यहां बैठ जाते हैं, फिर और घूमेंगे। राहुल: हाँ। सोनू: तेरे पास पानी है क्या? बहुत प्यास लग रही है। सोनू: नहीं है पानी तो। सोनू ये कहकर वहां से थोड़ा दूर चला जाता है। इतने में राहुल को पानी की बोतल दिखाई देती है। राहुल सोचते हुए: सोनू भी ना मजाक करना नहीं छोड़ देगा। और राहुल उस पानी की बोतल से पानी उठाकर पी लेता है। थोड़ी देर बाद सोनू को एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। सोनू: राहुल देख, ये क्या है? राहुल: हाँ यार, चलो पास चलकर देखते हैं। दोनों उसके पास जाते हैं। दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं। सोनू: राहुल, इतना बड्ढा मकद्दी का जाल? राहुल: हाँ यार, इतना बड्ढा मकद्दी का जाल मैंने आज तक नहीं देखा, ना ही इसके बारे में कभी सुना। सोनू: मैंने भी इतना बड्ढा मकद्दी का जाल पहली बार देखा है। दोनों उस मकद्दी के जाल को अजीब तरह से देखते हैं, लेकिन दोनों की उस जाल को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती। इतने में सोनू कहता है: सोनू यार, राहुल बहुत भूख लग रही है और ऐसा लग रहा है खाना खाने के बाद सोने के लिए अच्छा सा बिस्तर मिल जाए। इतना कहते ही बहुत सारा खाना दोनों के सामने आ जाता है और सोने के लिए शाही बिस्तर भी आ जाता है। राहुल: सोनू, ये क्या है? ऐसा कैसे हो रहा है? अब अचानक से मकद्दी के जाल में से आवाज आती है: मकद्दी का जाल, मैं तुम्हारी हर विश पूरी कर सकता हूं। राहुल: लेकिन तुम हो कौन मकद्दी का जाल? मैं मकद्दी का जाल हूं जो बहुत समय से यहां हूं। राहुल: लेकिन आप हमारी विश क्यों पूरी करना चाहते हो? मकद्दी का जाल, मैं सबकी विश पूरी करता हूं। सोनू: आप हमारी सारी विश पूरी कर सकते हो? मकद्दी का जाल: हाँ। सोनू और राहुल मकद्दी के जाल से कई सारी चीजें मांगते हैं, जैसे कपड़े, खाना, जूते और भी कई सारी चीजें। अब दोनों का जाने का समय हो जाता है। सोनू: हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। मकद्दी का जाल: मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। राहुल: हम फिर आएंगे आपसे मिलने। मकद्दी का जाल: आपका स्वागत है। दोनों वहां से चले जाते हैं और दोनों को वहां बहुत अच्छा लगता है। राहुल कहता है: राहुल, मुझे तो यहां से जाने का मन ही नहीं हो रहा। सोनू: लेकिन वापस तो जाना पड़ेगा ना, हम यहां हमेशा के लिए नहीं रह सकते। राहुल: हाँ, बात तो सही है। दोनों चले जाते हैं, लेकिन राहुल फिर से एक दिन अकेला जाता है। राहुल: मुझे कुछ चाहिए है आपसे। मकद्दी का जाल: हाँ राहुल, मांगो, क्या मांगना है? राहुल: मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और मुझे सोनू से आगे बढ़ना है। मकद्दी का जाल: पैसा तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन सोनू, जामपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया, उसका नाम मोहन था। मोहन: अरे भैया सुनो, मुझे टीकमपुर के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहां रुक सकता हूं? भैया, आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहां रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। मोहन: अच्छा ठीक है। मोहन वहां से सरपंच के पास निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है: मोहन, सरपंच साहब, मुझे कल सुबह तक के लिए यहां रुकना है। मुझे टीकमपुर जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो मैं इस समय नहीं जा सकता। सरपंच: कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। मोहन: आपका धन्यवाद। सरपंच मोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और मोहन का बहुत आदर सम्मान करता है।
लेकिन रात को मोहन सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है और सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी मोहन के पीछे जाता है। सरपंच, क्या बात है मोहन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मोहन, मुझे यहां से कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी थी, इसलिए मैं यहां आया। सरपंच, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। मोहन, यहां कोई नागिन है क्या? सरपंच, आपको कैसे पता मोहन? मुझे ऐसा लगा जैसे यहां कोई नागिन है। सरपंच, कौन हो तुम? मोहन, मैं मोहन हूं। सरपंच, तुम कोई और हो, तभी तुमको ये पता चला कि यहां पर कोई नागिन है? सरपंच की आवाज सुनकर और भी लोग आ जाते हैं। लोग, क्या हुआ सरपंच जी? सरपंच, इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसे पता है यहां नागिन है। मोहन, मैं सपेरा हूं और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया हूं। मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। सरपंच, इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहां से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आती है। इच्छाधारी नागिन, क्यों आए हो तुम यहां? मोहन, मैं तुमको लेने के लिए आया हूं, चलो मेरे साथ। इच्छाधारी नागिन, मोहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और सालों से मैं यहां हूं और मैं यहां से नहीं जा सकती। मोहन, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है, लोगों के घर टूटने लगते हैं। इच्छाधारी नागिन, मत करो ऐसा तुम। मोहन, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। इच्छाधारी नागिन, मैं यहां से नहीं जा सकती। अगर मैं यहां से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मोहन, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा, उस पर संकट है। इच्छाधारी नागिन, क्या संकट? मोहन, वहां एक अघोरी ने अपना डेरा डाल लिया है और वह लोगों को बहुत परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उससे लड़ डेच सकती हो। वो शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। सरपंच, इच्छाधारी नागिन, तुम यहां से ही कुछ ऐसा करो कि उस अघोरी को सबक मिले। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहां से 4 पत्थर उठाती है और उस पर अपने विष को डालती है, उसे मोहन को देती है और कहती है कि इस पत्थर को अघोरी के उस कमंडल के पास रख देना जिससे वह लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी श्री शक्तियां चली जाएंगी। मोहन वो पत्थर लेकर चला जाता है और जैसा इच्छाधारी नागिन ने बोला होता है वैसा ही करता है। मोहन, अघोरी, तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है। अघोरी, तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं ऐसा ही करता रहूंगा। ऐसा बोलते ही अघोरी, ये मुझे क्या हो रहा है, कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियां खत्म हो रही हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। और अघोरी को लकवा हो जाता है और उसका शरीर नीला पट्टी डीएचने लगता है, वह जमीन पर गिर जाता है। अघोरी, बचाओ बचाओ। मोहन, अघोरी, अब तुम साधारण इंसान हो और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म कर दी। इतने में नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। इच्छाधारी नागिन, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मोहन ने तुमको पहले ही समझाया था। अघोरी, मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। नागिन, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियां मुझे वापस कर दो। नागिन, मैं तुम्हारी जान बचा सकती, लेकिन तुम्हारी शक्तियां तुमको वापस नहीं दे सकती। जो होना था हो गया, अब तुम फिर से तपस्या करो और फिर तुम्हें तुम्हारी शक्ति वापस मिलेगी। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबसे माफी मांगता है और इच्छाधारी नागिन से भी माफी मांगता है। ऐसे इच्छाधारी नागिन 2 गांव की रक्षा करती है और तपस्या करने लगता है। कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आपका बुरा होता है, जैसे अघोरी का हुआ। एक समय की बात है, सूरज अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। सूरज कभी स्कूल नहीं गया था। पैसों की कमी के कारण वह आने पिताजी के साथ घरों की सफाई का काम करता था और जो पैसे आते उससे उनका घर का खर्च चलता था। एक दिन सूरज के पिता की तबीयत खराब हो गई तो सूरज के पिता ने उससे कहा, पिता, सूरज बेटा, आज तुम काम पर चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सूरज, जी पिताजी, आप चिंता न करें, आप आराम करें, मैं आज काम पर अकेला ही चला जाता हूं।
सूरज इतना बोलकर काम पर चला जाता है। उस दिन पहली तारीख होती है, इसलिए जहां सूरज काम करता है वहां से उसे काम के पैसे भी मिलने वाले होते हैं। काम के बाद वह अपने मालिक से पैसे लेता है। इसके बाद घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद पिताजी पूछते हैं, पिता बेटा पैसे मिल गए? सूरज, हाँ पिताजी ये लीजिए। सूरज के पिता पैसे गिनते हैं। उन्हें उन पैसों में एक अनोखा नोट दिखाई देता है। वे सूरज से पूछते हैं, पिता बेटा पैसे मिल गए? सूरज, हाँ पिताजी ये लीजिए। सूरज के पिता पैसे गिनते हैं। उन्हें उन पैसों में एक अनोखा नोट दिखाई देता है। वे सूरज से पूछते हैं, पिता सूरज ये कैसा नोट है? सूरज, पता नहीं पिताजी, जैसा मालिक ने मुझे दिया मैंने आपको दे दिया। इसके बाद पिताजी को लगता है शायद यह नोट भूल से मालिक ने दे दिया होगा, लेकिन वह नोट इतना अजीब होता है तो पिताजी को लगता है इस नोट का क्या मतलब होगा। ये नोट तो यहाँ कोई लेगा भी नहीं, और वे उस नोट को सूरज को खेलने के लिए दे देते हैं। अब सूरज बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, तभी वहां से आइसक्रीम वाला निकलता है। सूरज और उसके दोस्त आइसक्रीम वाले को रोकते हैं। दोस्त, भैया आइसक्रीम दे दो। आइसक्रीम वाला सबको आइसक्रीम दे देता है, लेकिन सूरज आइसक्रीम नहीं लेता। दोस्त उससे पूछते हैं, दोस्त सूरज तुम आइसक्रीम क्यों नहीं ले रहे हो? सूरज, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन जैसे ही सूरज अपनी जेब में हाथ डालता है उसे 10 रुपये मिलते हैं। वह आइसक्रीम ले लेता है। उसे लगता है कहीं से आ गए होंगे। अब वह घर जाकर अपने माता पिता को बताता है कि उसको जेब में से 10 रुपये मिले। सबको लगता है हो सकता कभी सूरज खुद ही रख कर भूल गया हो। अब ऐसे ही समय निकल जाता है। एक दिन सूरज के पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर आपको इन्हें किसी बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। सूरज और माँ दोनों परेशान हो जाते हैं कि इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे। अब माँ और सूरज पिताजी को लेकर घर जाते हैं, और वे जैसे ही अलमारी खोलते हैं उन्हें उसमें पैसे मिल जाते हैं। वे लोग तुरंत ही पिताजी को लेकर बड़े अस्पताल लेकर जाते हैं, और धीरे धीरे पिताजी ठीक होने लगते हैं। और कुछ ही दिन में पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाद में वे अपनी पत्नी को पूछते हैं, पिता तुम्हारे पास मेरे इलाज के पैसे कहाँ से आए? माँ, हमें तो पैसे अलमारी से मिले थे। हमें लगा आपने संभाल कर किसी काम के लिए रखे होंगे। पिता, नहीं मैंने तो नहीं रखे। अब सब परेशान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। अब सूरज के पिताजी पुराने मालिक के यहाँ फिर से काम पर जाते हैं तो मालिक पूछता है, मालिक मैंने तुमको जब महीने के पैसे दिए थे उसमें कोई नोट मिला था क्या? पिता, हाँ मालिक। क्या हुआ? मालिक, दरअसल वह एक जादुई नोट है। मुझे लगा वो किसी के गलत हाथों में न पड़ी DDH जाए। पिता, मालिक मैं कल काम के लिए आऊंगा तो मैं ले आऊंगा। मालिक, नहीं, अब वह नोट तुम्हारा हो गया। अब मैं उसे वापस नहीं ले सकता। जिन्होंने मुझे वह नोट दिया था उन्होंने कहा था बस ये नोट गलत हाथों में न जाए। अब तुम उस नोट की देखभाल करना, और यही बात तुम भी ध्यान रखना। अब पिताजी को समझ आ जाता है कि उसके घर में पैसे उस नोट के वजह से आ रहे थे। अब पिताजी उस नोट को संभाल कर रख देते हैं और जरूरत के समय उसका उपयोग करते हैं। एक गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह सुबह सुबह घर से नदी को ओर निकल जाता और वहां जाल डालकर दिन भर मछली पकड़ता था। शाम तक जितनी मछली पकड़ पाता उसे बेचकर जो पैसे मिलते उन पैसों से अपना घर चलाता था। आमदनी अधिक नहीं थी, क्योंकि कभी ढेर सारी मछलियां फंसती तो कभी बहुत ही कम। जैसे तैसे उसके दिन गुजर रहे थे। इस पर भी वह संतुष्ट था और सुख चैन से अपना जीवन करता था। लेकिन उसकी पत्नी लालची थी। चाहे वह कितने ही पैसे घर लेकर आए, वह कभी खुश नहीं होती और उसे उलाहना दिया करती थी। मछुआरा ज्यादा मेहनत कर अधिक से अधिक पैसे कमाकर उसे खुश करने की हर कोशिश करता था, लेकिन कभी उसे खुश नहीं कर पाता था। एक सुबह जब मछुआरा उठा तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन पत्नी के डर से वह जाल लेकर नदी चला गया। कुछ देर वह नदी में जाल डाले बैठा रहा, लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह खाली हाथ घर लौट आया। उसे खाली हाथ लौटा देख उसकी पत्नी चिल्लाने लगी। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं मानी और मजबूरन मछुआरे को फिर से मछली पकड़ धाजने जाना पड़ा। बुखार से तपता हुआ वह नदी में जाल डालकर बैठ गया। बहुत देर तक जाल डाले रहने के बाद भी एक भी मछली जाल में नहीं फंसी।
वह निराश होकर लौटने का मन बनाने लगा कि तभी उसे जाल कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। वह खुश हो गया कि शायद कोई बड्ढी मछली फंस गई है। उसने जल्दी जल्दी जाल खींचा। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे ने इतनी सुंदर मछली पहली बार देखी थी। वह उसे हाथ में लेकर निहारने लगा। तभी वह मछली बोल पड्ढी, मछुआरे भाई, मैं इस नदी की रानी हूं, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ ढ दो। तुम मुझे छोड़ ढ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मछुआरे को मछली पर दया आ गई। उसने वापस नदी के पानी में छोड़ ढ दिया और घर वापस आ गया। घर में पत्नी ने उसे फिर खाली हाथ लौटा देख उत्पात मचा दिया। मछुआरे ने उसे किसी तरह शांत कर सुनहरी जादुई मछली, जदुई मछली की बात बताई। सारी बात जानकर उसकी पत्नी भड़क गई कि जब जादुई मछली हर इच्छा पूरी करने तैयार थी तो तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं? उसने जबरदस्ती मछुआरे को नदी पर भेजा और जादुई मछली से खाने पीने का सामान मांग कर लाने को कहा। मछुआरा नदी पर पहुंचा और किनारे खड्डे होकर जोर से चिल्लाया, मछली रानी, बाहर तो आओ, मेरी एक विनती सुन लो। कुछ ही देर में नदी के पानी में हलचल हुई और सुनहरी जादुई मछली पानी के ऊपर आ गई। क्या बात है मछुआरे भाई, मुझे क्यों बुलाया? मछली बोली, मछली रानी, आज घर पर खाने का कुछ सामान नहीं है। मैं और मेरी पत्नी दोनों भूखे हैं। क्या तुम मुझे खाने का कुछ सामान दे सकती हो? मछुआरा हाथ जोड़कर बोला, क्यों नहीं? मछली बोली, तुम अपने घर पहुंचो, वहां खाने का सामान पहुंच जाएगा। मछुआरे ने वापस घर की राह पकड़दाच ली। जब वह घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर खाने पीने की ढेर सारी चीजें रखी हुई हैं। उसने आवाज लगाकर अपनी पत्नी को बुलाया और वे सारी चीजें दिखाई। उसकी पत्नी कहुश हो गई। सारी चीजें घर के अंदर रखने के बाद मछुआरा बैठा ही था कि पत्नी बोली, तुम भी क्या बस खाने पीने की चीजें ही मांग कर लाए? सुंदर वस्त्र और कीमती आभूषण भी तो मांगने चाहिए थे। अभी जाओ और जादुई मछली से जाकर वस्त्र और आभूषण मांगो। मछुआरे को बार बार जाकर मछली से चीजें मांगना ठीक नहीं लगा। वह बोला, अभी तो इतना सारा खाने का सामान मांग कर लाया हूं, हमारी खाने की जरूरतें तो पूरी हो गई। कपड़े और आभूषण फिर कभी मांग लूंगा। यह सुनना था कि पत्नी ने आसमान सिर पर उठा लिया। मछुआरा मन मानकर फिर नदी की ओर चल पड़ा। वहां उसने फिर से मछली को पुकारा, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। मछली पानी के ऊपर आ गई। मछुआरा हिचकते हुए बोले, क्या बताऊं मछली रानी, पत्नी सुंदर कपड़े और आभूषण मांग रही है। क्या तुम उसकी इस मांग को पूरा कर सकती हो? उसकी इच्छा पूरी होगी, जाओ घर लौट लाओ। इतना कहकर मछली पानी में चली गई। मछुआरा जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी नए कपड़े और आभूषण पहनकर बैठी हुई है। मछुआरे को देखते ही वह खुशी से झूम उठी। अपने नए कपड़े और आभूषण दिखाते हुए वह बोली, सुनो जी, मैं इन कपड़ियों और आभूषणों में किसी रानी से कम नहीं लग रही हूं। ऐसे में इस झोपड़ी में रहना कहां शोभा देता है। तुम ऐसा करना कि कल सुबह जदुई मछली से एक महल मांग लेना। मछुआरा क्या कहता। कलह के डर से वह चुप रहा। अगली सुबह पत्नी ने उसे उठाया और जदुई मछली के पास भेज दिया। नदी के किनारे खड्डीढे होकर मछुआरे ने फिर से मछली को बुलाया, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। लालच का कोई अंत नहीं है। जो लालच में अंधा हो जाता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। अहमदनगर शहर के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। उसमें कई प्रकार की मछलियां, कछुए और मगरमच्छ थे। इस वजह से वहां लोगों को आने नहीं दिया जाता था। सोहन अपने माता पिता के साथ अहमदनगर में रहता है। एक दिन की बात है, सोहन अपने मम्मी पापा को कहता है, सोहन, मम्मी पापा, हम सब दोस्त सोच रहे हैं कि हम उस तालाब के पास जाएं। उसमें बहुत सारे पानी वाले जानवर हैं, हम उनको देखना चाहते हैं। पापा, नहीं सोहन, वहां अकेले नहीं जाना, किसी और दिन हम सब लोग वहां चलेंगे। सोहन पापा की बात सुनकर दुखी हो जाता है तो मम्मी उसे समझती हैं और उससे पूछती हैं, मम्मी क्या हुआ बेटा? सोहन, मम्मी, मुझे उस तालाब के मगरमच्छ देखना है। सब बोलते हैं वहां बहुत बड्ढे बड्ढे मगरमच्छ हैं। मम्मी, हाँ बेटा, लेकिन वहां जाना खतरनाक है, इसलिए वहां किसी को जाने भी नहीं दिया जाता। किसी दिन हम सब चलेंगे, तब तुम वहां मगरमच्छ देख लेना।
सोहन मम्मी की बात समझ जाता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता। वह चुपके से उस तालाब के पास जाता है और उसके पीछे एक मगरमच्छ पड़ी जाता है। सोहन डर जाता है और वहां से भागने लगता है, तो उसके पीछे मगरमच्छ भी भागने लगता है। इतने में एक और मगरमच्छ आता है और सोहन की जान बचा लेता है। और अचानक से वह मगरमच्छ जिसने सोहन की जान बचाई होती है, वह खिलौना बन जाता है। यह देखकर सोहन चौंक जाता है और उस खिलौने को उठाकर देखता है। फिर सोचता है, सोहन, अरे ये तो सच का मगरमच्छ था, ये खिलौना कैसे बन गया? फिर सोहन उस मगरमच्छ को अपने पास रख लेता है। वह मगरमच्छ सोहन के बहुत खेलता है और सोहन का और उसके परिवार का बहुत ध्यान रखता है। एक दिन चोर सोहन के घर में आते हैं। जैसे ही मगरमच्छ चोरों को देखता है, वह असली का मगरमच्छ बना जाता है। इतने में चोर मगरमच्छ को देखकर चिल्लाते हैं, चोर बचाओ बचाओ। उनका शोर सुनकर सभी लोग आ जाते हैं और इतने में चोर भाग जाते हैं और मगरमच्छ फिर से खिलौना बन जाता है। सोहन समझ जाता है कि मगरमच्छ की वजह से ही चोर भाग गए। एक दिन सोहन का दोस्त वरुण सोहन के घर आता है। वरुण और सोहन मगरमच्छ से खेल रहे होते हैं। अचानक वहां एक भयानक जानवर आ जाता है, तो मगरमच्छ असली का मगरमच्छ बन जाता है और वह जानवर उसको देखकर भाग जाता है। तो वरुण सोहन से पूछता है, वरुण, ये कैसा खिलौना है? सोहन, सोहन, ये जादुई मगरमच्छ है, इसको मैं तालाब से लाया था, इसने मेरी वहां पर भी मेरी जान बचाई, ये बहुत अच्छा है। वरुण, क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन मुझे इससे डर लग रहा है। बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव में 4 जादुई बौने हुआ करते थे। ये बौने पूरे गांव में घूमते और जिस किसी को मदद की जरूरत होती तो उनकी मदद किया करते थे। एक दिन ये चारों बौने रोज की तरह गांव में घूम रहे थे कि अचानक इनको किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। जैसे ही बौनों ने अंदर झांक कर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते हुए रो रही थी और पीछे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, खबरदार, अगर आगे से होमवर्क करने की बात कही तो घर पर बैठो और घर का सारा काम करो, जल्दी ही तुम्हारा स्कूल से नाम कटवाती हूं। यह कहती हुई वह घर से बाहर चली गई। चारों बोनों ने सोचा कि हमें इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, उनमें से एक बोना बिल्ली मैं बदल गया और रसोई में रखा दूध पीने लगा। जैसे ही लड़की ने बर्तन गिरने की आवाज सुनी तो वह भागकर रसोई में गई और बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर, चोरी करना गलत बात होती है, मैं तुझे अलग से दूध दे देती हूं। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि बिल्ली ने दूध झूठा कर दिया है तो वो बिना सोचे समझे पता नहीं क्या सजा दे मुझे। ये सुनकर वह बिल्ली बोली, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला, हर कोई मुझे मारकर भगा देता है। तुम बहुत नेक दिल की लकड़ी लगती हो, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? बिल्ली के पूछने पर लड़की ने दुखी चेहरा बनाते हुए बोला, मेरा नाम शाइनी है, ये मेरी असली माँ नहीं है, यह मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा काम से अक्सर बाहर रहते हैं। माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और पापा मेरी बात का विश्वास भी नहीं करते, इसलिए मुझे माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे इतना बुरा भला ना कहती और मुझे पढ़ाई करने से भी मना नहीं करती। यह सब सुनकर बिल्ली ने दूध खत्म किया और वहां से चली गई और शाइनी अपने काम करने के लिए जाने लगी। जैसे ही उसने दूसरे कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि सारा कमरा एकदम साफ था। कपड़े धुलकर प्रेस किए हुए पड़े थे, कमरा एकदम साफ था। यह देखकर शाइनी ने बाकी के कमरों की भी सफाई कर डाली। कुछ समय बाद जब उसकी माँ आई तो घर का बदला रूप देखकर वह हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सब इतने कम समय में कैसे हो सकता है। ये सब जानने के लिए अगले दिन शाइनी की माँ ने जानबूझकर पूरे घर में कचरा गिरा दिया और सारे बर्तन गंदे कर दिए और शाइनी को गुस्से में बोली, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूं, अगर ये सब काम 2 घंटे में पूरा ना हुआ तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा। यह कहकर वह घर से चली गई। शाइनी बहुत डर गई थी और जल्दी मैं घर का सारा काम करने लग गई। यह सब जादुई बौने देख ही रहे थे कि उसी वक्त शाइनी के हाथ से एक कांच की कटोरी गिरकर टूट गई। यह सब देखकर शाइनी समझ गई कि आज रात उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर बाद वही बिल्ली अंदर आई और बोली, आज दूध मिलेगा शाइनी। शाइनी ने अपना दुख न बताते हुए बिल्ली के लिए दूध डाला
और अपना काम वापस से करना शुरू कर दिया। ये सब शाइनी की सौतली मां देख रही थी। उसने देखा कि जब तक वो बर्तन साफ कर रही है, पीछे से कुछ बौने घर का सारा काम कर रहे हैं। वह सोचती है कि क्यों मैं इन बौनेओं को पकड़ लूं, लेकिन जैसे ही वह उनको पकड़ने के लिए घर में आती है, उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन घर पूरा साफ होता है। यह सब देखकर शाइनी की मां को गुस्सा आता है और वह गुस्से में शाइनी की पिटाई करने लग जाती है। मां, बता कहां है वह बौने, बता कहां है वह बौने। शाइनी, मुझे कुछ नहीं पता मां, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने तो एक बिल्ली को दूध पिलाया था। लेकिन उसकी मां ने एक बात ना सुनी और शाइनी की पिटाई करती रही। ठीक उसी वक्त शाइनी के पापा आ जाते हैं और ये सब देखकर उसकी मां को बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरे पीछे से इस बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। शुक्र है उस बिल्ली का जिसने मुझे सब बता दिया, और आज मैंने देख भी लिया कि तुम शाइनी के साथ कैसा बर्ताव करती हो। मगर आज के बाद तुमने इस बच्ची को हाथ भी लगाया या पढ़ाई करने से रोका तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। उस दिन के बाद शाइनी को उसकी मां ने कभी तंग नहीं किया और शाइनी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। आगे जाकर शाइनी डॉक्टर बनी और उसने कई लोगों का मुफ्त में इलाज किया। शिक्षा। इस कहानी से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। प्रीतम नामक गांव में सुनीता अपने 2 बच्चों और पति सुरेश के साथ रहती थी। सुनीता का परिवार बहुत गरीब था। सुनीता का पति मजदूरी करता था और उसका घर उसके पति के मजदूरी से आए पैसों से चलता था। उन्हें एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। सुरेश की मां बहुत बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक उसका पति बीमार हो जाता है, उसे भूखर हो जाता है और पैसों की कमी होने के कारण उसे इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। सुरेश का एक भाई होता है जो बहुत मतलबी और चालाक आदमी है। उसका नाम श्याम होता है। उसने अपने भाई की मौत के बाद थोड़े दिन सुरेश के बच्चों और उसकी पत्नी और अपनी मां का ख्याल रखने का दिखावा किया, और थोड़े दिनों बाद श्याम अपनी मां से सुरेश की खेती बादी की जमीन को धोखे से हथिया लेता है और उसे किसी बड्ढे से सेठ बेच के फरार हो जाता है। सुरेश की मां रोते हुए, मैंने कैसा बीटा पैदा की जो धोखे के से अपनी भाई की जमीन को हथिया लेता है, अब हमारा क्या होगा। सुनीता के ऊपर एकदम काफी सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। वह बहुत परेशान रहने लगी। वह सोचती है, सुनीता सोचते हुए, मैंने तो कभी भी कोई काम नहीं किया है, मुझे तो कोई काम आता भी नहीं, मैं अपने बच्चों और सास का ख्याल कैसे रखूंगी। भगवान ने ये अन्याय हमारे साथ क्यों किया, घर का एकमात्र सहारा दूर कर दिया। कुछ दिनों के बाद खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पद्धा था वो भी खत्म हो गया। अब घर में खाने के लिए न ही राशन था और न ही राशन खरीदने के लिए पैसे। सुनीता ने अपनी सास से कहा, सुनीता, माँ जी, घर में जितना राशन था और जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। कुछ दिन तो बीत गए पर अब आगे के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़े दिनों तक उन्होंने आस पड़ोस के लोगों के कारण अपना गुजारा किया, पर धीरे धीरे लोगों ने उन्हें उनके हालात पर छोड़ राच दिया। सुनीता अपने बच्चों से कहते हुए, सुनीता, बच्चों, आज घर में थोड़ा सा ही राशन पद्धा है जिससे आज का ही खन्ना बन सकता, और फिर कल से मुझे काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूं कि मैं किसके सहारे तुम्हें छोड़ दियाच कर जाऊंगी। तुम्हारी दादी का ख्याल कौन रखेगा। सुनीता अपने बच्चों और दादी को खाना देती है और थोड़ा सा खन्ना अपने लिए बचाकर खा रही होती है कि वो देखती है उसके घर के बाहर कोई बुढ़िया खद्दी है। सुनीता अपने बिस्तर से उठती है और दरवाजे की ओर जाती और बुद्धिया से कहती है, सुनीता, क्या हुआ माँ जी, आप बद्धी भूखी लग रही हो। बुढ़िया, हाँ बेटी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को है तो दे दो। सुनीता, हाँ माँ जी, अभी लाती हूं। सुनीता अंदर जाती है और जो खाना उसने अपने लिए बचाया था वो लाकर बुढ़िया को दे देती है। बुढ़िया, क्या हुआ बेटी, बड्ढी परेशान लग रही हो। वो बुढ़िया को सारी कहानी बताती है। सुनीता, तो अब मैं क्या करूं ना, मैं अपने बच्चों को छोड़ डांट कर बाहर काम करने जा सकती हूं, और काम नहीं करोगी तो घर कौन चलाएगा। बुढ़िया, बेटी, तुम खाने का ठेला क्यों नहीं लगाती, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, और यह लो जादुई गोली, इसे अगर अपने खाने में डालोगी तो तुम्हारे खाने को खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब बुढ़िया सुनीता से बात कर रही थी
तो वहां से शाम गुजर रहा था, तो वो सारी बातें सुन लेता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। अगले दिन सुनीता जादुई गोली को खाने में डालकर खाना बनाती है और अपन ठेला लगाती है, अपना ठेला, और अपने बच्चों की मदद से वो ये सारी बात परे गांव में फैला देती है। जब सब उसका खाने आते हैं तो वह सब खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। सब उसके खाने की तारीफ कर रहे थे। कोई आदमी, वह क्या खाना बना है, खाकर मजा आ गया, ऐसे ही वह अपना कहना बनाती और उसे बेचती। उसका काम चल गया था, उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन उसके ठेले के पास से शाम गुजरता है और कहता है, लगता है कि यह जादुई गोली का कमाल है, क्यों ना मैं भी वो जादुई गोली चुराकर मैं भी अपना ठेला लगा लूं। रात को शाम सुनीता के घर से जादुई गोली का पैकेट चुरा लेता है। सवेरे सुनीता देखती है जादुई गोली का पैकेट नहीं मिलता। वह बहुत परेशान हो गई। जब वह खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वही बुढ़िया दिखती है। वो बुढ़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बुढ़िया, अरे कोई जादुई गोली नहीं थी, वो तो बस तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैंने पैकेट देकर तुम्हें ऐसा कहा। सुनीता, शुक्रिया, अगर आप नहीं होती तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। अगले दिन शाम भी अपना ठेला सुनीता के ठेले के सामने लगा लेता है और खाना बनाकर बेचने लगता है। जब लोग उसका खाना खाते हैं, सब खाना अपने मुंह से थूकने लगते हैं। कोई आदमी, छी छी छी, कितना गंदा खाना बनाया है तुमने, मेरे मुंह का तो स्वाद ही खराब हो गया। उसके बाद शाम बुढ़िया के पास जाता है और उसे कहता है, ये क्या तुम्हारी जादुई गोली तो काम नहीं करती, वो कहाँ जादुई है? वो जादुई है, पर वो अपना असर तब दिखती है अगर तुम सच्चे मन से खाना बनाओ। तुमने चोरी की और लालच के लिए गोली का पैकेट चुराया, इसलिए गोली ने अपना असर नहीं दिखाया। शाम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ कर दो। बुढ़िया, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम राजू था। राजू गांव का सबसे समृद्ध और उत्साही लड़का था। उसके माता पिता बहुत ही समझदार और सच्चे लोग थे और उन्होंने राजू को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए पूरी कोशिश की थी। राजू का सपना था कि वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा और उसका प्रतिष्ठान बढ़ाएगा। उसने अपने पढ़ाई में ध्यान देने के बावजूद भी उसे जादू और आध्यात्मिक बातों में रुचि थी। एक दिन वह अपने गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठा था जब एक बूटे वाला व्यक्ति उसके पास आया। बूटे वाला बड़े पुराने और जादुई बूटों को लेकर जाना जाता था। राजू को भी बूटों में दिखाई देने वाली विशेषता के बारे में सुना था। बूटे वाला राजू से बोला, बहुत दिनों से तुम्हारी आंखों में वह उत्सुकता है जो सच्चे जादू को चाहते हैं। मैं तुम्हें एक बहुत ही खास चीज देने को आया हूं जिससे तुम अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हो। राजू ने उस व्यक्ति की ओर ध्यान दिया और कहा, कृपया मुझे वह चीज दिखाएं जो मेरे गांव को महान बना सकती है। बूटे वाला मुस्कुराया और बूटों को निकालकर राजू के सामने रख दिए। वह बूटे बोले, ये जादुई बूटे हैं, जो भी इन्हें पहनेगा उसे जादू सीखने का अद्वितीय अवसर मिलेगा। इन बूटों का असली जादू तब खत्म होगा जब तुम अपने गांव का काम पूरा करोगे और उसे सफल बना दोगे। राजू ने बूटों को धन्यवाद कहकर पहन लिए और बूटे वाले को गांव की ओर देखते हुए वहीं वापस लौट गया। राजू ने बूटों को पहनते ही एक चमत्कार घटित हो गया। एक अजीब सी आंधी उठ गई और उसको जादुई शक्तियों से घेर लिया। राजू ने एक आवाज सुनी, तुम्हें जादू सीखने का इच्छा है तो तुम्हें एक साथ का समय मिलेगा। इस समय में तुम्हें गांव की समस्याओं का समाधान करना होगा। राजू को समझ में आया कि उसे इस अद्वितीय अवसर का सही उपयोग करना होगा। उसने तत्परता से बूटों का सामना किया और उसे महान जादू सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। राजू ने अपने गांव की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। उसने सुना कि गांव के किसानों को एक बुरी बुआई सीजन में अच्छी बोने जा रही थी, इसलिए वह बूटों की मदद से उनके लिए जादुई बीज बनाए। जब वे बूटों के साथ बीज बोने तो अचानक समय बदल गया और सभी फसलें तत्काल पूरी हो गईं। गांव वाले हैरान रह गए और राजू को देखकर पूछते हैं, तुमने ये कैसे किया? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जादुई बूटे मुझे मिले हैं और उनसे सीखकर मैंने गांव की समस्याओं का समाधान किया। गांव वाले हैरान हो गए और उन्होंने राजू से कहा, तुम गांव का हीरो बन गए हो। राजू ने अपने जादुई बूटों की मदद से गांव की हर समस्या का समाधान किया। उसने बीजों को जल्दी होने का तरीका सिखाया,
पानी को स्वच्छ और उपयोगी बनाया और अन्य गांव वालों को भी जादू सीखने में मदद की। एक दिन गांव का मुखिया राजू के पास आया और बोला, तुम्हारे जादू ने हमारे गांव को बहुत समृद्धि और खुशियां दी हैं। तुम गांव के लिए सच्चे हीरो हो। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस गांव के लिए कुछ करना है और जब तक मैं ये जादुई बूटे पहना हुआ हूं, मैं इसे बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। गांव का मुखिया ने राजू को बहुत सम्मानित किया और गांव के लोग उसे बहुत प्रशंसा देने लगे। राजू ने अपने जादुई बूटों का प्रयोग करके गांव को एक नई ऊंचाई दिलाई और वह अपने माता पिता के सपने को हकीकत में बदलने में सफल रहा। वक्त बीत गया और राजू ने अपनी जादुई बूटें उतार दी, क्योंकि वह समझ गया था कि अब उसके जादुई बूटों की आवश्यकता नहीं है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां सुख शांति के साथ हरियाली बसी हुई थी। इस गांव का एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम नील था। नील गांव का सबसे प्रिय बच्चा था। उसकी मुस्कान सभी को बहुत प्रभावित करती थी और उसके साथ रहने वाले सभी बच्चे उसके साथ खेलने के लिए बहुत उत्साहित रहते थे। एक दिन गांव के बड़े मंदिर में एक पुराना पुस्तक छुपा हुआ मिला। नील ने वह पुस्तक उठाई और देखा कि यह एक जादुई पुस्तक थी। इस पुस्तक में अनगिनत जादुई शक्तियों का वर्णन था जो उसे किसी भी चीज को बना सकती थी। नील का दिल धड़क उठा और उसने तय किया कि वह इस जादुई पुस्तक का उपयोग करके गांव को और भी सुंदर बनाएगा। नील ने पहले जादू सीखने का निर्णय लिया और फिर धीरे धीरे वह जादू सीखता गया। उसने एक दिन एक छोटे से पौधे को बड़ा और हरित बना दिया, जिसे देखकर सभी गांव वाले चौंक गए। नील के जादू ने गांव को नए जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। नील के जादू के कारण गांव का वातावरण और भी मित्रता भरा हुआ हो गया। उसने एक जादुई वृक्ष पौधे का रूप बदलकर सभी को विभिन्न रंगों के फूलों का आनंद उठाने का मौका दिया। गांव का हर कोना हर बार नए और आश्चर्यजनक रूप में सजीव हो जाता था। नील की जादूगरी ने उसे विभिन्न देशों और लोगों के साथ भेज दिया। एक दिन उसने एक राजा के दरबार में अपना कला प्रदर्शन किया। राजा ने नील के जादू में इतनी रुचि ली कि उसने उसे राजमहल में बुलवाया। राजमहल में नील ने अपने जादू का प्रदर्शन किया और राजा को भी बहुत प्रभावित किया। राजा ने नील को अपने दरबार का जादूगर माना और उसे अपने साथ रखने का निर्णय लिया। नील ने राजा के साथ रहकर उसे और भी खुश किया और उसके जीवन को जगह जगह चमका दिया। एक दिन राजा के दरबार में एक समय आया जब राजा को एक दुख भरा समाचार सुनाया गया। राजा की रानी बीमार थी और कोई भी चिकित्सक उसकी बीमारी का सही इलाज नहीं बता पा रहा था। राजा ने नील से बोला, क्या तुम मेरी रानी को ठीक कर सकते हो? नील ने नम्रता से हाँ कहा और रानी के पास जाकर उसकी बीमारी का कारण जानने के लिए अपनी जादूगरी का उपयोग किया। उसने देखा कि रानी की बीमारी एक जादुई अस्त्र के प्रभाव से हुई थी। नील ने उस अस्त्र को हटा दिया और अपनी जादूगरी से रानी को स्वस्थ कर दिया। राजा ने नील को बहुत आभारी महसूस किया और उसे अपने साथ रखने का प्रस्ताव दिया। नील ने यह पूरी करने के लिए राजा की सेवा में रहने का निर्णय लिया, लेकिन वह हमेशा अपने गांव का स्मरण करता रहता था। नील ने राजमहल में रहकर भी अपनी जादूगरी का प्रयोग लोगों की मदद के लिए किया। उसने अनेक गरीबों की मदद की और उन्हें खुशियों से भर दिया। उसका दिल हमेशा गांव के लोगों के लिए धड़कता रहा और वह अपने जादू से हमेशा उनकी मदद करता रहा। इस प्रकार नील ने अपने जादू से न केवल अपने गांव को सुंदर बनाया, बल्कि उसने अपने साहस और सेवा भावना के माध्यम से एक समृद्ध जीवन जीने का संदेश दिया। नील की कहानी ने सिखाया कि हमारे पास जो भी है, हम उसे सही तरीके से प्रयोग करके अपने और दूसरों के लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं। उसकी देशभक्ति और समर्पण ने उसे एक सच्चे हीरो बना दिया।